श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, मैं श्याम मानव बोल रहा हूं, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से। मित्रों, आज का विषय है नींबू मिर्ची काली गुड़िया बांधने से क्या संकट टल सकता है, क्या बरकत हो सकती है, क्या बुरी नजर से बचाव होता है। इस विषय पर एक व्याख्यान करीबन 1 घंटे चलेगा। ये फेसबुक लाइव भी है और यूट्यूब लाइव भी है। आप दोनों, वो सवाल मैं खुद पढ़ नहीं पाता, मेरे जो साथी है वो पढ़ते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर प्रोग्राम के आखिरी में यानी एक व्याख्यान पूरा होने के बाद में उन सवालों का जवाब, वो मुझे सवाल बताते हैं और मैं उनका जवाब देता हूं। तो आप जब लिखते हो तब मैं पढ़ता नहीं हूं, इतना आप ध्यान में रखिए। मेरे साथी वो पढ़ते हैं और मुझे कहते हैं। अब मित्रों, इस विषय पर जब बोलने का तय किया उसके पीछे के कुछ कारण थे। अभी अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़, ये जो हमारा प्रांत है, वहां का विधान भवन मंत्र तंत्र से बांधा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। उन्हें डर लग रहा था कि शायद मेरी कुर्सी खींची जाएगी, इसलिए उन्होंने पूरे विधान भवन को मंत्र तंत्र से बांध दिया। उसकी बड़ी बड़ी न्यूज सब जगह आई। क्या इस ढंग से कोई विधान भवन बांधा जा सकता है? महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें पश्चिम महाराष्ट्र में एक जिले में एक राजकीय व्यक्ति ने, जो उम्मीदवार था, खड़ा था इलेक्शन के लिए, जीत के आए, इसलिए उसने भरे चौराहे में एक काली गुड़िया टांग दी थी। उसके पीछे की हिस्ट्री ऐसी थी कि उसका जो अपोनेंट था वो कोकण का था और उसने कोकण में जाकर वहां के मांत्रिक के जरिए कुछ मंत्र तंत्र करवाए थे और ये मंत्र तंत्र करवाने के बाद में वो जीतेगा और मैं हारूंगा। तो उसने जो मंत्र तंत्र किए हैं, जो टोटका किया है, उसको उल्टाने के लिए, उसको वापस भेजने के लिए उसने एक गुड़िया टांगी थी और उसके साथ में मिर्ची और नींबू टांगा था। हम देखते हैं कि दुकानों के सामने भी, कई घरों के सामने भी ये मिर्ची नींबू टांगा जाता है। जो भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसके सामने इसको लटकाया जाता है। इसके पीछे के कारण क्या है? अब जब मैंने ये विषय लेना तय किया था कि आज रविवार को रात को 8 बजे लाइव में ये विषय लेंगे, तब मुझे लग रहा था, क्योंकि 35 सालों से हम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये विषय बहुत ही सब लोगों के साथ में जुड़ा हुआ शायद ये विषय नहीं होगा। ये अंधविश्वास कम लोगों में है। केवल इस विषय में इंटरनेट क्या कहता है जानने के लिए मैं 2 दिनों से उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैंने देखा कि इंटरनेट में पूरी ये बात छाई है, नींबू मिर्ची टांगना, उसके क्या टोटके हैं, उसके क्या तरीके हैं, इस पर कई वीडियोज है, कई बातें लिखी गई है। कोई कहता है कि इसको बांधने के लिए इस ढंग से इसको बांधना चाहिए। कोई वीडियो कहता है कि इसको सोमवार को बांधना चाहिए तो ज्यादा शुभ होता है और उसके ज्यादा अच्छे परिणाम होते हैं। कोई कहता है कि सोमवार ठीक दिन नहीं है, शनिवार को ही बांधना चाहिए, क्योंकि शनिवार को अगर बांधेंगे तो शनिवार को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वगैरह वगैरह। पूरा का पूरा ये बाजार छाया हुआ है। यानी आज के आधुनिक युग में ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए, लोगों को और अंधविश्वास में धंसाने के लिए किया जा रहा है। ये जब तीव्रता से ध्यान में आया, तब मेरे ध्यान में आया कि ये विषय भी कितना महत्व का है।
अब ये नींबू मिर्ची टांगते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपने अपने घर के सामने के डोर पर अगर ये टंगा रहे तो उस घर में, उस वास्तु में, उस दुकान में कोई अशुभ चीज ना घटे, इसलिए वो रखा जाता है। दुष्ट आत्माएं जो होती है, क्या सही होती है? हम देखेंगे। ये दुष्ट आत्माएं जो होती है वो उस घर में, वास्तु में, उस दुकान में प्रवेश ना करे और लोगों का नुकसान ना करे, यानी घर के लोगों का या फिर दुकान के लोगों का नुकसान ना करे। ये दूसरा भी कारण उसके पीछे दिया जाता है। काफी लोग मंत्र तंत्र करते हैं लोगों का नुकसान करने के लिए, टोटका करते हैं। अगर आप अपने घर के आगे, दुकान के आगे ये नींबू मिर्ची टांग दे सही ढंग से, तो ये टोटका उलट जाता है। जो भी मंत्र तंत्र से आपका नुकसान करना चाहता है उससे आप मुक्त हो जाते हो। ये भी कारण बताया गया। जो बुरी नजर लगती है, ये बुरी मुझ नजर ना लगे इसलिए भी ये काम करती है, यानी ये टोटका काम करता है, जिसको हम नींबू मिर्ची टांगना कहते हैं वो। और साथ ही में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करे, हमारे दुकानों में प्रवेश ना करे, हमारा नुकसान ना करे, इसलिए भी इसका उपयोग होता है। और एक स्पष्टीकरण है इसमें, अलक्ष्मी घर के अंदर ना आए। अब ये अलक्ष्मी क्या होता है? लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दो बहनें हैं। लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए लक्ष्मी हमारे घर में आए, इसलिए हम प्रसाद में लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं और उसको प्रसाद भी खिलाते हैं, मीठा प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन उसी की एक बहन है जिसको अलक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी अमीरी लाती है, धन दौलत लाती है। ये जो अलक्ष्मी है उसकी सिस्टर है, बहन है, ये गरीबी लाती है, दुख लाती है। वो अपने घर में नहीं आनी चाहिए, इसलिए नींबू मिर्ची टांगी जाती है। क्योंकि ये अलक्ष्मी को खट्टा पसंद है, ताकि वो दरवाजे पर ही, डोर पर ही ये नींबू मिर्ची का स्वाद चखे और घर के अंदर ना आए, बाहर के बाहर निकल जाए। यानी बाहर अलग लोग अगर गरीब होते हैं तो चलेगा, दुखी होते हैं तो चलेगा, हमारे घर के अंदर ये दुख नहीं आना चाहिए, अलक्ष्मी नहीं आनी चाहिए, गरीबी नहीं आनी चाहिए, इसलिए भी टांगा जाता है। अब ये कारण सब कहे गए। अब इसमें कितना दम है ये हम देखेंगे, कितना तथ्य है, कितनी वास्तविकता है, कितना साइंस है, ये ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। अब छत्तीसगढ़ से हम शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्हीं के कार्यकाल में 2005 में, तब भी भाजपा का ही राज था, 2005 में छत्तीसगढ़ में टोटका टोनही कानून बना, जिसमें हम लोगों का कुछ हिस्सा रहा है। तब महाराष्ट्र में भी प्रयास हो रहा था, जादू टोना विरोधी कानून बने, लेकिन महाराष्ट्र में केवल वो विधानसभा में पारित हुआ, लेकिन आगे चलकर विधान परिषद में पारित नहीं हो पाया और वो अटक के रहा 2013 साल तक। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो पारित हो गया था। इस कानून का आधार ऐसा है कि कोई भी मंत्र तंत्र कर किसी का नुकसान नहीं कर सकता है। जिसको हम टोटका टोना करते हैं, ऐसा बोलते हैं, टोटका, टोना, टोनही, या फिर अलग अलग नाम है, ऐसा कर दूसरों का नुकसान करने की जो बात कही जाती है, यह संभव नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इस ढंग से दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता है, ना नजर लगा सकता है, ना कोई इस ढंग का टोटका टोना कर सकता है। अगर कोई दावा करे कि ये टोटका टोना करता है कोई, और उसको अगर तकलीफ दे, उसको मारपीट करे, उसको गांव के बाहर हकाले, तो इसके लिए यह कानून बना है कि यह बात गलत है। अगर कोई ऐसा आरोप कर किसी को तकलीफ देता है, मारपीट करता है, तो उसके लिए यह कानून लागू होता है। यानी जिस कानून का आधार ही मंत्र तंत्र झूठे हैं,
इस ढंग का टोटका टोना कोई कर ही नहीं सकता। इस आधार पर जो कानून खड़ा है, जिस स्टेट ने यह कानून पारित किया है, वही का मुख्यमंत्री अपना पूरा का पूरा विधान भवन मंत्र तंत्र से बांध देता है, वहां नींबू मिर्ची या ऐसी कोई चीजें टांग देता है, क्योंकि उसकी कुर्सी ना कोई खींचे। अब अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद में उनका तो बहुमत है ही, उनके जो एमएलएज है वो उन्हीं को वोट देंगे, तो उन लोगों ने उन्हीं को वोट देना चाहिए, इसलिए इसको बांधना पड़ा। या फिर उनको जिन लोगों का समर्थन मिलने की अपेक्षा है उन लोगों का समर्थन मिले, इसलिए ये सब करना पड़ा। यानी इसका मतलब ऐसा है कि उन्होंने विधान भवन बांधने के बाद, मंत्र तंत्र से बांधने के बाद में एमएलए जो है वो अपना निर्णय बदल सकते हैं और इनको मत दे सकते हैं। अभी ये सभी मान्यताएं इतनी अंधविश्वासी है कि उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अभी आप सवाल पूछोगे कि एक मुख्यमंत्री को अंधविश्वासी रहने का अधिकार है कि नहीं? आखिर में वो एक सामान्य आदमी है। सामान्य आदमी और मुख्यमंत्री, इनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। सामान्य आदमी अगर अपने जीवन में अंधविश्वास अमल में लाता है तो उसका परिणाम उसके घर तक सीमित होता है, उसका नुकसान भी उसके घर तक सीमित होता है। जो छत्तीसगढ़ राज्य टोटका टोनही कानून बनाए, मुख्यमंत्री यानी सरकार के जरिए वो अमल में लाए ऐसी अपेक्षा है, उसी राज्य का मुख्यमंत्री उसके विपरीत, जो कानून में कहा गया है उसके विपरीत अगर कोई कृत्य करता है तो पूरे राज्य में क्या संदेश जाता है, कैसा अंधविश्वास दूर होगा। टोटका टोनही करने का आरोप कर कर जिन लोगों को मारा जाता है, जान से मारा जाता है कई बार, इन लोगों की जान कैसे बच पाएगी? तो ये सरासर अन्यायकारक है, मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति के लिए लांछनास्पद है। ऐसा कृत्य कम से कम इस ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए, ऐसा ही आप में से सब लोग कहना चाहेंगे। यह बात आपके सामने मुझे रखनी थी, हो गई। अभी एक एक बात हम देखें। यह नींबू मिर्ची जो टांगी जाती है, उसके कई चमत्कारी समाधान, टोटकों के उपाय आपको इंटरनेट में भरे भरे मिलेंगे। अभी ये अशुभ कुछ ना घटे इसलिए भी इसको नींबू मिर्ची को लगाया जाता है। इसमें भी एक सिस्टम है, नीचे नींबू होता है, उसमें धागा डालते हैं, ऊपर में 7 हरी मिर्चियां होती है, और ये 7 हरी मिर्चियां नीचे में एक नींबू धागों में पिरोकर ऊपर में टांगा जाता है। चाहे व्हीकल्स को टांगा जाता है, घर में टांगा जाता है, या फिर व्यापारी दुकान के एंट्री में टांगा जाता है। इससे अशुभ ना घटे। यह शुभ अशुभ क्या होता है? कोई ऐसी बात है कि शुभ अशुभ है, समय के अनुसार घटती है? स्वातंत्र्य वीर सावरकर, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे, उन्होंने कुछ बातें इसके बारे में कही, वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। हिंदू महासभा की उन्होंने निर्मित की थी। वो हमेशा कहते थे कि हम भारतीय लोग शुभ अशुभ पर बहुत विश्वास रखते हैं, हर काम हमारा शुभ मुहूर्त पर शुरू करते हैं, हमारे हर व्यापार का, दुकान का शुभारंभ भी हम शुभ मुहूर्त से करते हैं। लेकिन क्या हर एक का व्यापार चलता है? ये सब बातें कुछ रखने के बाद में वे कहते हैं कि जिन अंग्रेजों ने अपने पूरे जीवन में कभी शुभ अशुभ का विचार नहीं किया, कभी कोई मुहूर्त नहीं देखा, उन लोगों का राज पूरे पृथ्वी पर अंधेरा नहीं होता है। इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने निर्माण किया। हम लोग शुभ अशुभ में ही अटके रहे। हमारे पेशवा, जिनका बहुत बड़ा राज था, हमारे पेशवा हर बात मुहूर्त देखकर करते थे। जब भी अगर कोई सैनिकी कार्रवाई करनी है तो वो भी शुभ मुहूर्त पर करते थे। हर चीज मुहूर्त देखकर करते थे। इतना ही नहीं तो जब उन पर संकट आता था
तो पानी में डुबोकर गणपति इस मूर्ति को रखते थे, यानी गणपति भगवान की मूर्ति पानी में डुबोकर रखते थे। सावरकर जी आगे कहते हैं, मुहूर्त न मानने वाले, मुहूर्त पर विश्वास न रखने वाले अंग्रेजों ने पूरे दुनिया पर राज किया, और हमारे पेशवे जो थे, हमारे यहाँ के राजा बोलिए उनको, उन जमाने के हमारे पेशवे और उनकी पेशवाई यानी उनका राज, जैसा गणपति पानी में डुबो के रखते थे वैसा ही पानी में डूब गया। ये बात बहुत ही ताकत से लोगों को समझाने के लिए कि अंधविश्वास के कारण इस देश का कैसा नुकसान हुआ है, ये ध्यान में ला देने के लिए स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी बड़े पैमाने पर लोगों के सामने रखते थे। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी समय शुभ नहीं होता है, कोई भी समय अशुभ नहीं होता है। अमावस्या का दिन अशुभ होता है तो उस दिन कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज जब भी सैनिक की कार्रवाई करते थे अंधेरे का फायदा उठाने के लिए, वो बिल्कुल अमावस्या के दिन का ही उपयोग करते थे और हमेशा सक्सेस रहे। कभी उन्होंने मुहूर्त वगैरह इन चीजों पर विश्वास नहीं रखा। तो ये सब बातों में कोई दम नहीं है। शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त ऐसा कुछ नहीं होता है, और आपने अपने घर के सामने नींबू मिर्ची टांगी क्या और कुछ भी किया क्या, इससे ना अशुभ घटना रुकने वाला है ना उसके कारण कुछ शुभ होने वाला है। ये केवल हमारे कोरे अंधविश्वास है। दूसरा कारण बताया जाता है कि दुष्ट आत्माएं घर में आती है। दुष्ट आत्माएं क्या होती है? जो इंसान मर गया, मरने के बाद में उसकी आत्मा बाहर आती है, ऐसी हमारी मान्यता है। यह आत्मा अगर अतृप्त हो, उसकी कोई इच्छा अधूरी हो, उसकी कोई वासना अगर बाकी हो, तो ऐसी आत्माएं इधर उधर घूमते रहती है। और ये जो अतृप्त आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ये आपके घर में प्रवेश करती है। अगर आपने घर में आपके डोर पर नींबू मिर्ची देखी उन्होंने कि वो भाग जाती है, घर के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती है। अब ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट बहुत हास्यास्पद है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई आत्माएं नहीं होती है। जितने भी डॉक्टर हुए 24 सालों से, 2400 सालों से, 2400 सालों से हिप्पोक्रेटस के जरिए मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ। ये जो 2000 सालों से, 2400 सालों से शरीर की सर्जरी की जा रही है, मेजॉरिटी लोग इसमें धार्मिक थे। सभी साइंटिस्ट करीबन धार्मिक होते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी सोल माना गया है, आत्मा माना गया है। क्रिश्चियनिटी में भी ये सोल बाहर भटकता है, भूत बनता है, ऐसी मान्यता है। तो नेचुरली क्या करता है, कोई भी साइंटिस्ट होता है तो वो पहले जो अपने खुद की आस्थाओं के विषय होते हैं वो अपने में रुक गया था। फिर से शुरू कर रहा हूं। वर्धा जिले का कोई भी मांत्रिक मेरा भूत नहीं उतार पाया, इसलिए यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के लाड़खेड़ गांव के एक मांत्रिक ने मेरा भूत उतारा था। भूत शरीर में आता है, इसका अनुभव मैंने लिया था। वो व्यक्ति आज कह रहा है कि इस दुनिया में ना भूत होता है, उसके बारे में कभी फिर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। ना ही कोई दुष्ट आत्माएं होती है, ना ही वो हमारे घर में आ सकती है, ना ही हमें कोई तकलीफ दे सकती है, ना ही हमारे कोई व्यावहारिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये केवल पूरी अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या आपके घर को आप बांध सकते हो मांत्रिक के जरिए? अरे भाई, हमने अपना पूरा देश ही बांध दिया होता ना। क्या मुस्लिम लोग 1300 सालों तक आक्रमण करते रहे? टोटल 1100 सालों तक, 700-800 साल तो राज किया है इस देश पर। ये जो आज जो क्षमता है बांधने की, घर बांधने की, वो देश बांधने की भी क्षमताएं होगी, राज बांधने की भी क्षमताएं होगी। ये आक्रमणकारी आते गए, भारत को जीतते गए, यहां राज करते गए। अंग्रेज आए जो इन चीजों पर कभी विश्वास नहीं रखते थे।
उन्होंने 150 साल भारत में रहे, 90 साल तो 100% राज किया है पूरे भारत पे। आज का जो भारत है उससे बड़े राज पर, उसके बड़े एरिया पर राज किया है उन्होंने। तब तो ब्रह्मदेश भी उनके कब्जे में था, पाकिस्तान भी उनके कब्जे में था। तो मित्रों, ये जो बांध देना है मंत्र तंत्र से, ये भी अंधविश्वास है, कोरी कल्पना है। ना इसको आप बांध सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। अब टोटका ही कोई नहीं कर सकता है, जिसको मराठी में करनी कहते हैं। इस दुनिया में ना कोई करनी कर सकता है, ना किसी को तंत्र मंत्र कर कर उसका नुकसान कर सकता है। अगर ऐसा कोई सामर्थ्य किसी में होता तो हम कार्यकर्ताओं का क्या हुआ होता। हम गांव गांव जाते हैं, लोगों के सामने अपनी बात व्याख्यान के जरिए रखते हैं, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। मैं केवल नहीं, मेरे साथ में कम से कम मेरे संगठन में 100 के ऊपर वक्ता लोग हैं जो गांव गांव जाकर ये बातें लोगों के सामने रखते हैं। सैकड़ों और कार्यकर्ता है जो उनको मदद करते हैं। अब अगर किसी में टोटका करने का सामर्थ्य होता, मंत्र तंत्र करने का सामर्थ्य होता, तो हम लोगों का क्या होता। भाषण देते देते कोई हमें मार सकता था, लेकिन इस ढंग से तो मारा नहीं जा सकता है। इसलिए ये बांध दिया, टोटका उल्टा कर दिया, यानी करनी उल्टी कर दी। ये सब बातें केवल निरी कोरी बकवास है, अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। अब बुरी नजर ना लगे, अरे भाई किसी की नजर बुरी होती है। मैं बचपन से अंधविश्वास सहन करते आया हूं, मैं भी उसका एक हिस्सा था। हमेशा सुनते आया हूं कि इस ढंग का अंधविश्वास, यानी यहां तक ये बात थी कि हमारे घर से एक दिया लेकर मुझे मंदिर में जाना पड़ता था। मारुति के मंदिर में नियम था घर का, मैं बड़ा लड़का था, मुझे ही ले जाना था, घर में जला ले जाते थे। जहां से मेरे घर से वो अंतर केवल 100-150 किलोमीटर, 100-150 मीटर दूर है। ऐसी अवस्था में, जहां केवल 100-150 मीटर दूर है, ऐसी अवस्था में मैं इजीली जा सकता था। लेकिन बीच में एक ऐसा घर था कि जहां पर करनी करने वाली एक औरत रहती थी। उसको हम इतना डरते थे कि उसकी नजर अगर जाएगी तो उसके नजर के कारण हम पर बुरा असर होगा, उसकी नजर बहुत बुरी है। तो मैं पूरे गांव को चक्कर काटकर वहां तक दिया लेकर जाता था। कई सालों तक ये करता आया हूं, इतना डरता था। मित्रों, इस दुनिया में किसी की नजर बुरी नहीं होती है, किसी की नजर अच्छी या बुरी नहीं होती है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारे माइंड को समझ में आती है। हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में, हमारा जो ब्रेन है उसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में ये एक क्षमता होती है कि आप जो बोल रहे हो वो शब्दों का मतलब समझ ले। राइट हेमिस्फीयर में आपके बॉडी लैंग्वेज का मतलब समझ ले, ये क्षमता होती है। और बीच में जो कॉर्पस कैलोसम होता है, ये दोनों का संयोग कर मतलब निकालता है। यानी सामने का आदमी अगर शब्दों में कुछ कह रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर हमको लगती है कि इसका कहने का मतलब दूसरा ही है, ये जो शब्दों में कह रहा है वो नहीं इसका मतलब है, तो हम अलग मतलब उसमें से निकालते हैं। तो ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति की अपने बारे में धारणा अच्छी नहीं है, ये हम महसूस करें, लेकिन उस व्यक्ति के नजर में ऐसा कोई सामर्थ्य है कि जिसके कारण हमारा बुरा हो, उसकी नजर बुरी हो, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। ये ऐसी चीज को विश्वास रखना यानी केवल खुद का नुकसान करवा लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो नजर ना लगे दूसरे की, इसलिए नींबू मिर्ची टांगना, इसमें कोई मतलब नहीं है। एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। क्या होता है, ये सभी अंधविश्वास को सूडो साइंस बनाने का प्रयास कुछ लोग करते हैं, ताकि आपको लगे कि वो साइंस का उपयोग कर रहे हैं। वो कहेंगे कि हर व्यक्ति के जरिए कोई ऊर्जा निकलती है, कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका बुरा परिणाम होता है, अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो उसका अच्छा परिणाम होता है। नीरी कोरी खोटी बात है। हमारे शरीर में से ऐसी कोई ऊर्जा नहीं निकलती है। मैं कहकर छूट नहीं सकता हूं। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं वहां मुझे हमेशा चैलेंज लेने पड़ते हैं और देने पड़ते हैं।
हमारे शरीर में से ऐसी कोई ऊर्जा नहीं निकलती। यह 100% झूठी बात है। केवल हमारा जो सोचने का ढंग है, बचपन से जो देखने का ढंग बना हुआ है, हमारी जो कुछ मान्यताएं हैं, उसके आधार पर हम कुछ मतलब निकाल सकते हैं किसी व्यक्ति के बर्ताव के। उसके आधार पर उसका अस्तित्व हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। यह केवल साइकोलॉजिकल होता है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उसके परिणाम होती है वगैरह। इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई आधार नहीं, कोई साइंटिफिक तो आधार है ही नहीं। ये केवल हमारे अंधविश्वासों का समर्थन करने का एक तरीका है। अब मित्रों, ये बुरी नजर का परिणाम कितना बुरा होता है, यानी ये धारणा जो हमारे मन में है ये कितना बुरा होता है, कितनी बुरी होती है, ये आपके सामने रखने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। अब मैं गए 36 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में शिविर लगे थे शिक्षकों के। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, इन प्राथमिक शिक्षक को बड़े पैमाने पर सरकार ट्रेनिंग दे रही थी और वहां पर अंधविश्वास ये विषय लोगों के सामने रखने के लिए मुझे बुलाया गया था। करीबन 2 महीना वहां रहकर ये सभी बैचेस को मैं ये विषय बहुत अच्छे ढंग से उनके सामने रखता था, समझाता था। वहां यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल आए। वो दूसरे काम से आए थे। गोविंदपुर आश्रम में ये सब चल रहा था। उनको पता चला कि मैं इस विषय पर व्याख्यान करता हूं। वो एक दिन उनका प्रोग्राम होने के बावजूद रुके, मेरा व्याख्यान सुना। व्याख्यान सुनने के बाद में वो बोले कि मानव साहब, आपका जब तक काम भारत में बहुत अच्छे ढंग से खड़ा नहीं होता तब तक हमको भी सक्सेस नहीं मिल सकती। मुझे बहुत अचरज लगा। यूनिसेफ का तब का प्रोजेक्ट क्या था? ये जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको अच्छा खाना सप्लाई करना। पूरे दुनिया से सामान आता था। आदिवासी एरिया के गरीब तबके के जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अच्छा अनाज और बाकी जो भी रेडीमेड चीजें हैं वो पहुंचाई जाती थी। अब यूनिसेफ के काम में भ्रष्टाचार का प्रमाण बहुत कम होता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वो उस ढंग से काम करती है। वहां काम करने वाले लोगों के पगार भी बहुत बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने जब देखा 1 साल तक इस ढंग का हमने प्रयोग किया, उसके बाद में कोई रिजल्ट हमको ज्यादा अच्छे मिले नहीं, इसलिए हमने इसके पीछे के कारण ढूंढने की कोशिश की। इसके लिए अलग से टीम रखी और अलग टीम के रिपोर्ट्स भी आए हैं और रिपोर्ट्स बहुत बुरे हैं कि जो भी चीजें बच्चों के पास पहुंचाने का हमने तय किया था वो पहुंचती थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन मां बाप अपने बच्चों को नहीं खिलाते थे। क्यों नहीं खिलाते थे? इसलिए कि उनको डर लगता था कि मेरा बच्चा अगर तंदुरुस्त दिखे, सुदृढ़ दिखे, तो उसको किसी की नजर लगेगी और वो मरेगा। उससे अच्छा है कि वो कुपोषित रहे। इसलिए ये भी जो भी यूनिसेफ उन तक पहुंचाते थे, वो अनाज का या खाद्यान्न का उपयोग वो खुद खाते थे या फिर नाले में फेंक देते थे, लेकिन बच्चों को नहीं खिलाते थे। तब वो मुझे कह रहे थे, ये बात शायद 85-86 की है, तब वो मुझे कह रहे थे कि मानव साहब, ये आपका अंधविश्वास के खिलाफ का जो काम है वो पूरे देश में आखिरी तबके तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम सही माने में ये कुपोषण का मुद्दा भी हल नहीं कर पाएंगे। तो ये नजर लगने का कितना बुरा परिणाम लोगों के मन पर होता है कि ऐसे किसी की बुरी नजर है, उसके परिणाम ऐसे होते हैं। अब मित्रों, इनमें तो कोई तथ्य नहीं है, साइंटिफिकली मैंने आपके सामने बात रखी है। अब इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इन्हीं वीडियोस में जो मैं देख रहा था, टोटका टोनही चमत्कारी समाधान वाले वीडियोस, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का अगर व्यापार नहीं चल रहा है और ये टोटका टोनका, ये भी जो भी है चमत्कारी समाधान वो करता है, नींबू मिर्ची बांधता है,
तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास बढ़ने के कारण वो कुछ अच्छे ढंग से लोगों के साथ में बर्ताव करना शुरू करता है, तो उसका व्यापार भी चल निकलता है। अब यह बात ही पूरी तरह से कोरी अंधविश्वासु बात है। नींबू मिर्ची लगाने से जिसका आत्मविश्वास बढ़ता है, कल अगर उसके दुकान के आगे किसी ने मंत्र तंत्र का कुछ साधन डाल दिया तो उसका आत्मविश्वास पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, डर जाएगा कि किसी ने तो भी अभी नए ढंग से जादू टोना या फिर टोटका मेरे दुकान पर और मुझ पर, मेरे व्यापार पर किया। क्योंकि हमेशा साइकोलॉजी टू वे काम करती है। या अगर ऐसी गलत चीजों की, गलत धारणाओं के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो इन्हीं कारणों से आपका विश्वास पूरा गड्ढे में जा सकता है और आप पूरा अंदर धंस सकते हो। इसलिए ये साइकोलॉजिकल कारण जो दिया जाता है उसको कोई भी मतलब नहीं, उल्टा ये डेंजरस कारण है। अब मुझे बताइए कि किसी का अगर व्यापार नहीं चलता है और वो ऐसी ही बातों में अटक कर रहे, नींबू मिर्ची लगानी चाहिए, किसी ने मुझ पर टोटका कर दिया, किसी ने जादू कर दिया, इस कारण मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो क्या सही कारण उसका व्यापार क्यों नहीं चल रहा है ये ढूंढ पाएगा, उसको दूर कर पाएगा और अपना व्यापार सही चले इसलिए सही कदम उठा पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो सभी गलतियों पर गलतियां करते जाएगा। उल्टे जो मांत्रिक लोग हैं, पुजारी लोग हैं, इस ढंग के जो लोग हैं, वो उसको और बड़े पैमाने पर शोषित करते रहेंगे, उससे पैसा ऐंठते रहेंगे। एक तरफ वो व्यापार में डूबते जा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग उसको खा रहे हैं। इस ढंग से वो अपना नुकसान ही नुकसान कर बैठेगा। तो ये जो मानसिक परिणाम की बात कही जाती है वो भी कोरी गप है, उल्टा ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि वो अगर हमारा व्यापार ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, हमारे जीवन में कुछ कारणवश अपयश आ रहा है, तो उसके कारण हमने ढूंढने चाहिए। प्रैग्मेटिक कारण ढूंढने चाहिए, व्यावहारिक कारण ढूंढने चाहिए, रैशनल कारण ढूंढने चाहिए, और जो भी कारण होंगे, जो भी समस्या होगी, उसको दूर कर ही हम आगे जा सकते हैं। यह अंधविश्वासों के कारण हम प्रैग्मेटिक कारण नहीं ढूंढते हैं, व्यावहारिक कारण नहीं ढूंढते हैं, रैशनल कारण नहीं ढूंढते हैं, और आप बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। हमारे देश का तो बहुत नुकसान करते आए हैं, लेकिन खुद का भी व्यक्तिगत जीवन में हम नुकसान करते जाते हैं। अब बोलिए, कई घरों के उदाहरण मुझे मालूम है कि व्यापार नहीं चल रहा है, पहले अच्छा चलता था, अब नहीं चल रहा है। कारण पूछे जाते हैं, अलग अलग कारण ढूंढे जाते हैं। कोई देवी कहती है जिसके शरीर में देवी आती है, कोई ज्योतिषी कहता है कि घर में नया क्या हुआ, घर में नई बहू आई। ये जो नई बहू आई, ये सब की सब अशुभ बातें लेकर घर में आई। ये सपाट पैरों वाली बहू है, घर को डुबो देने वाली बहू है। अब उस बेचारी बहू का ना कोई लेना देना है, वो तो नया घर नया संसार सजाने के लिए आई है, लेकिन सबका सब दोष उस पर मढ़ देंगे, उस पर थोप देंगे। ये भी इसमें होता है। तो जो अनरीजनिंग के कारण हम कुछ सोचते हैं, अनरीजनेबल सोच होती है, उसमें किसी को भी ऐसा दोष मढ़ दे सकते हैं, उसका नुकसान कर सकते हैं। अब मित्रों, इसके कुछ कारण भी दिए गए, साइंटिफिक कारण इसके पीछे है। एक कारण ऐसा दिया गया कि जब आप नींबू में धागा पिरोते हो, सुई डालते हो, उसके कारण रस बाहर आता है। फिर वो मिर्चियों में भी आप सुई डालते हो, उसका भी थोड़ा रस बाहर आता है, और ये नींबू का और मिर्चियों का रस आसपास इर्द गिर्द फैलता है। इस कारण बहुत अच्छा वातावरण होता है, प्रदूषण कम होता है, वगैरह वगैरह। नंबर 1 झूठी बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये केवल हर चीज में साइंस ढूंढने की कोशिश है, इसको ही मैं सूडो साइंस ऐसा कहता हूं। अब इसके लिए मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, इंटरेस्टिंग किस्सा है। अंधविश्वास का काम शुरू कर कर मुझे 4-5 साल हो गए थे। 4 दिन के मेरी छुट्टी के दिन रहते थे, करीबन 25-26 दिन मैं दौरा करता था,
पूरे भारत में घूमता था, लेकिन 4 दिन नागपुर आता था। उन 4 दिनों में जब मैं नागपुर में था, तब की बात है, एक पुणे के बहुत बड़े व्यक्ति का व्याख्यान रखा गया था। भारतीय संस्कृति और उसके पीछे का साइंस, ऐसा कुछ तो भी विषय था। अब मैं जाकर बैठा। अब वे तो मुझे नहीं पहचानते थे, यानी चेहरे से नहीं पहचानते थे, नाम से तो पहचानते थे, पुणे में मैंने बहुत काम किया है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन चेहरे से नहीं पहचानते थे। लेकिन जो आयोजक थे वो मुझे पहचानते थे, और काफी जो श्रोता आए थे, 400-500 श्रोता थे, उनमें से सभी करीबन पहचानते थे। सवा घंटे तक वो बोलते रहे। अब वो जो बोले उसमें के कुछ उदाहरण मैं दूंगा कि स्त्रियां जो कुमकुम पहनती है उस कारण ऐसे परिणाम होते हैं और वो पवित्र बनती है। उसके मन में फिर कोई भी यानी व्यभिचार के विचार नहीं आते हैं, व्यभिचार नहीं कर पाती है। मंगलसूत्र का परिणाम क्या होता है? इतना ही नहीं, तो हम जब खाना खाते हैं तब ऐसा पानी फेरते हैं, उस कारण वो जो इर्द गिर्द जो कीटक होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते। ऐसे कई कई कारण गुनाने लग गए। जो पीताम्बर पहनकर हम खाना खाते हैं उसके कारण क्या होता है कि शरीर में जो बिजली होती है वो वहीं के वहीं खेलते रहती है। उसके लिए लकड़ी का पार्ट हम उपयोग में लाते हैं, बैठने की जगह लकड़ी की होती है, इस कारण फिर वो अर्थिंग नहीं होता है और वो जो पूरा जो हमारे बिजली है वो हमारे शरीर के साथ रहती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी कई बातें कही। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मुझे कुछ कहना है। अब मुझे जब परमिशन मिली, आसानी से नहीं मिली, जब मिली तब मैंने कहा कि इनके कहने में एक बात छूट गई। शायद ये पुणे के हैं, इनका देहातों से संबंध नहीं आया है। देहातों में भी हमारी एक बहुत अच्छी सिस्टम है। क्या होता है कि हमारे देश में अगर कोई भी यूरोपियन आए, अमेरिकन आए, ऑस्ट्रेलियन आए, बहुत जल्दी बीमार होता है। यहाँ का पानी उसको सहन नहीं होता है, यहाँ का वातावरण उसको सहन नहीं होता है, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है। हमारे भारतीय समाज में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने की एक सिस्टम परंपरागत चली आ रही है। इसलिए हम संडास नहीं निर्माण करते, पाखाने नहीं निर्माण करते, टॉयलेट्स नहीं निर्माण करते। घर के बाहर रास्ते में जाने के लिए, टट्टी करने के लिए जाते हैं, वहीं टट्टी करते हैं। वो टट्टी इधर उधर फैलती है, मक्खियां फैलती है, अलग अलग रोग होते हैं। तो बचपन से जो भी बच्चे पैदा हो गए जिनमें इम्यून सिस्टम कम होगी वो जल्दी जल्दी मर जाते हैं। जो बचते हैं उनकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको इजीली कोई बीमारी नहीं होती है। ये जो हमारी भारत की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने की परंपरा है, इसके बारे में इन्होंने बात नहीं की। वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। सब लोग जोर जोर से हंसने लग गए। मैंने बोला, मैंने जो बात आपके सामने कही है, ये बात आपको जितनी हास्यास्पद लगती है लेकिन सही है, उसके पीछे का साइंस है, वो साइंस झूठा नहीं है। इस कारण हमारी इम्यून सिस्टम बनती है, बचपन से बढ़ती है, स्ट्रांग होती है। जिनकी वीक होती है वो मर चुके होते हैं, जिंदा रहते हैं उनकी तो स्ट्रांग होती है। ये बात तो सही है। तो कहने का मतलब हमारे हर गलत चीज में से भी हम कुछ अच्छा साइंस उसमें से बता सकते हैं। हर चीज में दिस वे दैट वे कुछ ना कुछ साइंस तो होता ही है। इसका समर्थन करना चाहिए हमें। तो मित्रों, ये सब केवल हास्यास्पद चीजें हैं कि घर में नींबू मिर्ची टांगने के कारण उसमें का रस जो छिटक जाता है, उस कारण वातावरण अच्छा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। या फिर हम प्रवास करते हैं तब हमारे साथ में अगर नींबू मिर्ची रहेगी तो वो पानी में डालकर नींबू पिएंगे। अरे साथ में नींबू ले जाएगा ना, उसके लिए नींबू मिर्ची बांधने की अंधविश्वास रखने की क्या जरूरत है? प्रवास करने के लिए जब हम जाते हैं तो न्यारी साथ में तो ले ही जाते हैं ना, कुछ खाने की चीजें साथ में ले ही जाती है ना। उसमें नींबू रखेंगे, कांदा रखेंगे, 4 चीजें रखेंगे। उसके लिए नींबू मिर्ची टांग कर ले जाने की क्या जरूरत है? हमारे व्हीकल को, बैलगाड़ी को, इसकी क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये हम जो साइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे अंधविश्वासों में, ये सूडो साइंस है और उस पर बिल्कुल हमने विश्वास नहीं रखना चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं होता है, ये हमने समझ लेना चाहिए। अब मित्रों, इसका जो दूसरा था हिस्सा, मंत्र तंत्र से कुछ होता है कि नहीं, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हिस्सा है। ये मंत्र तंत्र क्या होते हैं? मंत्र करने से आपका नुकसान किया जा सकता है। मंत्र से दोनों चीजें होती है। मंत्र से आपका अच्छा भी किया जा सकता है और आपका नुकसान भी किया जा सकता है।
मूठ मारने की क्षमता होती है। यहां मूठ मारे कि वहां पर आदमी धड़ से मर जाता है। जारण मारण प्रक्रिया होती है, यानी आपके शरीर का, आपके पैरों के नीचे की धूल हो, आपका बाल हो, आपने पहना हुआ एखादे कपड़े का हिस्सा हो, आपका मूत्र हो, मूत्र भरी बात मिट्टी हो, वो लेकर ये जारण मारण के गुड़िया बनाई जा सकती है। और ये ये जो गुड़िया बनाई गई आपके, उसको मंत्र तंत्र से जगाकर उस गुड़िया के टांग अगर तोड़ी जाएगी तो आपकी टांग टूट जाएगी। उस गुड़िया की मुंडी अगर मरोड़ी जाएगी तो आपकी मुंडी मरोड़ी जाएगी और आप मर जाओगे। यह धारणा पूरे भारत में है। इसको जारण मारण प्रक्रिया कहते हैं। मैं बचपन से इन चीजों को बहुत डरता था। घर से बाहर पढ़ने के बाद में मेरे पैरों में चप्पल न होते हुए कभी बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे हमेशा डर लगता था मेरे पैरों के नीचे की कोई मिट्टी उठा ले और उसकी ये जारण मारण गुड़िया बनाए और मुझे मार दे। क्या इसमें कोई तथ्य है? मंत्र का क्या परिणाम हो सकता है? कोई भी मंत्र आप अगर एकाग्रता से, पहले अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे, साइकोलॉजिकल परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। कोई भी मंत्र अगर हमारे सभी मंत्र मोनोटोनस होते हैं, उसमें कम चढ़ाव उतार होते हैं। ये अगर कोई भी मोनोटोनस चीज एकाग्रता से आप कहोगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। अगर आपके मन का भटकाव आप रोक पाए उसके साथ में, तो आपका शरीर और मन दोनों बहुत अच्छे ढंग से, शरीर और माइंड दोनों बहुत अच्छे ढंग से रिलैक्स होगा। आप एक अल्फा रिदम की अवस्था में जाओगे। इसको ट्रांस की अवस्था ऐसा कहा जाता है। मेडिटेशन के जरिए, प्रार्थना के जरिए, किसी मंत्र पठन के जरिए आप इस अवस्था में जा सकते हो। यह अवस्था एक मेंटल इक्विलिब्रियम निर्माण करने वाली अवस्था है। इसमें आपका शरीर और माइंड दोनों बहुत अच्छे ढंग से रिलैक्स हो पाता है। इसलिए आपके शरीर में, मन में जो भी एंजाइटीज है, टेंशन्स है, वो निकल जा सकते हैं। उसका कैथारसिस हो सकता है। आप अपने आप को अधिक शांत महसूस कर सकते हो। एक बाय प्रोडक्ट जैसा इस अवस्था का फायदा है। यह अवस्था हाईली सजेस्टिबल होती है। इस अवस्था में जो भी आप सजेशन अपने आप को दोगे, चाहे और किसी ने दिया, चाहे आप अपने आप को दे रहे हो, उसके आपको परिणाम मिल सकते हैं। यानी आप कोई मंत्र कह रहे हो, मंत्र कहते कहते आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो गया है और आप कह रहे हो कि मैं दिनों ब दिन तंदुरुस्त बनते जाऊंगा, निरोगी बनते जाऊंगा, तो उसके परिणाम आपके शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सजेशन हो गया। ये सजेशन बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकता है। आप अगर इस ढंग से कि मेरा गुस्सा आना कम होगा, मैं शांत बनूंगा, तो स्वभाव के बारे में भी इस ढंग के बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है, वो सीरियसली आप लेते हो, अमल में लाने की कोशिश भी करते हो, तो कुछ फायदे इससे मिल सकते हैं। लेकिन ये फायदा मंत्र का नहीं है। एक रुपया आप ध्यान में रखिए। मैं जो भी बातें कहता हूं आह्वान देने और लेने की तैयारी से कहता हूं, बहुत साइंटिफिक तरीके से कहता हूं। जो बातें मैं जानता हूं उसी के बारे में बोलता हूं, जो नहीं जानता उसके बारे में बोलने की बिल्कुल मैं जरूरत नहीं करता। मैं ये विषय सिखाता हूं। मित्रों, मंत्र कौन सा है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। ये मंत्र के बहाने जो आप एकाग्रता प्राप्त करते हो, इस अवस्था में अल्फा रिदम की अवस्था में जाते हो, ट्रांस की अवस्था में जाते हो, इस अवस्था के ये फायदे हैं। कल जाकर आपने जय धर्मेंद्र जय हेमा मालिनी ऐसा मंत्र भी बोला तो भी उसी के यही फायदे मिलेंगे। मंत्र इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी धारणा, आपकी एकाग्रता, ये अवस्था इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दक्षिण में आपको मालूम है श्रीदेवी का मंदिर है, हेमा मालिनी का मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, अलग अलग बड़े बड़े सितारों के मंदिर है, रजनीकांत का मंदिर है। और लोग कहते हैं कि उनके मंदिर में उनकी पूजा करने के बाद में हमको ये फल मिले, वो फल मिले। ये इसी कारण होता है। ये फल रजनीकांत नहीं देता है, श्रीदेवी नहीं देती है, हेमा मालिनी नहीं देती है, अमिताभ बच्चन नहीं देता है। उनकी खुद की जो धारणा है और उसके साथ में जो सजेशन स्वीकारते हैं, ये सजेशन के जो फायदे मिल सकते हैं उस हद तक ये फायदे हो सकते हैं।
तो मैंने इसमें का जो भी एक अच्छा परिणाम देने वाला साइंस है वो आपके सामने रखा। अब ये मंत्र तंत्र कर कर कुछ चीजें रास्ते में छोड़ी जाती है। महाराष्ट्र में एक परंपरा है, जो भी व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर से एक उतारा यानी उस पर से एक उतारा, मंत्र से ऐसा उतारा डालते हैं, उसको उतारा कहते हैं। 7 गाड़ी का पीला कपड़ा भी हो सकता है, कभी मंत्र किया हुआ चावल और दही हो सकता है, कभी नींबू में कुछ काटा वाटा डालकर भी मंत्र डालकर रखते हैं, काली गुड़िया रखते हैं। और जिस व्यक्ति के शरीर पर से इसको उतार कर डाल दिया, जो भी व्यक्ति उसको लांघेगा या उसको पैर देगा, टच करेगा, उस व्यक्ति की बीमारी इसको लगती है, उस व्यक्ति के बजाय ये व्यक्ति मर जाता है और वो जिंदा रहता है। ऐसी मान्यता धारणा पूरे भारत में है। तो कोई भी ऐसी चीजों को लांघता नहीं, दूर से कन्नी काट कर जाता है। समझो गलती से किसी का पैर गिर गया, पैर पड़ा, जैसे ही ध्यान में आता है बहुत डर जाता है। डर की अवस्था में हम हाईली सजेस्टिबल होते हैं, और इतने हाईली सजेस्टिबल होते हैं कि हम सजेशन स्वीकारते हैं कि अब मेरा कुछ सच नहीं है, मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है, शायद मैं मर जाऊंगा। बचपन से सुना रहता है, उस ढंग से सब विचार हमारे मन में आते हैं। ये विचार एक स्ट्रॉन्ग सजेशन जैसा काम करते हैं, और सही में हम बुखार से गिर सकते हैं, सही में हम पर इतना परिणाम हो सकता है कि शायद हम मर जाए, इतना परिणाम हो सकता है। तो जैसे हम पॉजिटिव सजेशन ले सकते हैं, वैसे ही नेगेटिव सजेशन हम ले सकते हैं, और उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ये सामर्थ्य उस 7 गांठ मारी हुई कपड़े में नहीं है, वो चावल और दही में नहीं है, वो ब्लैक डॉल में नहीं है, या किसी भी मंत्र वाले चीजों में नहीं है। ये जो सामर्थ्य है वो हमारे मन का सामर्थ्य है। हम चाहे तो पॉजिटिव सजेशन ले सकते हैं, निगेटिव सजेशन ले सकते हैं। अगर हम इन अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, मंत्र तंत्र मेरा कुछ बिगाड़ते नहीं, ऐसा बोलकर लात मारकर आप फेंक दो, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये मंत्र तंत्र आपका, क्योंकि मंत्र तंत्रों में दम नहीं होता है। हमारे मन में जो सजेशन लेने का सामर्थ्य है, वही एक दम देने वाला, नुकसान करने वाला, फायदा देने वाला हिस्सा होता है। अब इसकी मर्यादा है। बीमारियों के बारे में जैसे हमें कुछ इसके फायदे मिल सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमको इसके फायदे मिल सकते हैं, उसी ढंग से कई और बातों के लिए हमको फायदे मिल सकते हैं। जैसे हमारे स्वभाव में अगर हमें कुछ बदलाव करने हैं, हम बहुत डर हमको लगता है, डर निकालकर हमको धैर्य प्राप्त करना है, स्वभाव में बदलाव लाना है, गुस्सा नियंत्रित करना है, ऐसे कई चीजों के बारे में हमें ये फायदे मिल सकते हैं सजेशन के। इसलिए मंत्र को हम महत्व देते आए। लेकिन आज का साइंस का युग है, हर चीज को जांच परख कर लेना चाहिए, हर चीज में जो सत्य है ढूंढ कर निकालना चाहिए, और उस सत्य का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए आपके सामने बात रख रहा हूं कि इसमें जो सजेशन लेने का और देने का सामर्थ्य होता है, उसी का परिणाम होता है। मंत्र में कोई दम नहीं होता है, मंत्र से आपका नुकसान नहीं होता है। अगर इसमें कुछ दम होता तो हम क्या करते? सबसे पहले 14 लाख सैनिक है हमारे, बहुत खर्चा करते हैं उस पर, युद्ध साहित्य पर हम बहुत खर्चा करते हैं। हम ये 14 लाख सैनिकों को घर भेज दें, क्योंकि देश की सुरक्षा तो मांत्रिक भी कर सकते हैं, इसमें इतना सामर्थ्य, और मांत्रिकों की इतनी बड़ी संख्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो क्या है, मुठ मार देंगे तो सामने का आदमी को मार देंगे, जारण मारण की प्रक्रिया से किसी को भी मार देंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये सैनिक को बर्खास्त कर देते, उसके बजाय मांत्रिकों को रखते। पुणे का जो बेस्ट मांत्रिक है वो ब्रिगेडियर मांत्रिक, दिल्ली का जो बेस्ट मांत्रिक होगा पूरे देश का वो जनरल मांत्रिक, हमारा जनरल होगा।
हमारा जो गुप्तहेर है, स्पाई है, ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? एक ही काम करेगा कि जो हमारे शत्रु है उनकी कुछ चीजें प्राप्त करे, बाल प्राप्त करे। अभी कहीं ना कहीं कटिंग करने को तो जाते हैं, बस उनके बाल मिल गए, हो गए। समझो हमारे जनरल के पास में पाकिस्तान के जनरल के बाल आ गए। उसने जारन मारन की डॉल तैयार की, गुड़िया तैयार की, सीधा हॉटलाइन पर पाकिस्तान के जनरल से बात करता है। ए पाकिस्तान के जनरल, हॉटलाइन पे बात चल रही है, तेरी गुड़िया मेरे हाथ में, ये देख, इसकी मैं टंगड़ी तोड़ूंगा तो तेरी टंगड़ी टूटेगी। शायद पाकिस्तान का जनरल हंसेगा। यहां जैसे ही ये टंगड़ी तोड़ेगा वैसे ही पाकिस्तान के जनरल की टंगड़ी वहां टूट जाएगी। यहां मुंडी पिरोगा, जैसे ही इसने मुंडी पिरोई, तोड़ दी, वैसे ही पाकिस्तान के जनरल की मुंडी टूट जाएगी। हो सकता है कि पाकिस्तान इमीडिएटली सब अपने एरोप्लेन भेज दे। इस कारण हमको डरने की जरूरत ही नहीं है, हमारे मांत्रिक सब रेडी है। मारे मोट के एरोप्लेन का जो पायलट है वो मर गया, एरोप्लेन सीधा गड्ढे में। बहुत कम मांत्रिकों के जरिए हम पूरा का पूरा युद्ध जीत लेते। केवल पाकिस्तान ने, अमेरिका का अध्यक्ष भी, वो भी कहीं ना कहीं कटी हमारी ये शर्तें मानता कि नहीं कि मान तुझे। मित्रों, ये मंत्र तंत्र के आधार पर हम पूरी दुनिया पर राज कर पाते हैं, लेकिन वहां इसका कोई उपयोग नहीं। हम जानते हैं ये केवल हमारे अंधविश्वास है। उसकी जो मर्यादा और सामर्थ्य है मैंने आपके सामने रखा है। अब मित्रों, मैं सीधे शब्दों में बात करूंगा। मंत्र से कुछ भी होता नहीं है, एक भूंजा पापड़ भी तोड़ा नहीं जा सकता है। मैं केवल बोलता नहीं हूं, गए 36 सालों से आह्वान देते आया हूं कि एक टेबल पर हम भूंजा पापड़ रखेंगे, चाहे उतने लोगों ने वहां आए, चाहे जितने मांत्रिक हो उन्होंने मंत्र बोले, साथ में बोले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भूंजा हुआ पापड़ तोड़कर बताए, सीधा 25 लाख रुपए का प्राइज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से है। भूंजा पापड़ भी तोड़ा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं मित्रों, तो ये प्राइज केवल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भारत में है ऐसा नहीं है, और भी कई संस्थाओं का है। पूरे दुनिया में 6 करोड़ रुपए के प्राइजेस है, अगर कोई एक व्यक्ति मंत्र के जरिए कुछ सिद्ध कर पाए तो। लेकिन आज तक कोई गए 36 सालों में कर नहीं पाया। जितने मांत्रिकों ने ऐसे प्रयोग करने का प्रयास किया, सबके सब फेल हो गए। अब मित्रों, ये बुरी नजर वाला प्रकरण क्या है वो लूंगा, शायद 5-1 मिनट और हो गए उसके लिए, क्योंकि माओ की मुझे बहुत चिंता होती है। मुझे लगता है आप में से हर एक की, और मेरी भी, मेरी मां ने मेरी नजर उतारी है। आप में से ज्यादातर लोगों की नजर उनकी माओ ने उतारी है। वो बात कितनी सीरियस है, यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल का उदाहरण लेकर मैंने आपके सामने बात रखी है। मां बहुत अस्वस्थ होती है, बच्चा छोटा होता है, मुंह से कुछ कह नहीं सकता है, रोता है, बिलखता है। घर की कोई तो भी व्यक्ति कहती है कि उसको शायद नजर लगी होगी, नजर उतार, और फिर नजर उतारी जाती है। ये नजर उतारने के जो भी तरीके हैं, मैं उसको टोटके कहना टालूंगा। क्या है? एक आम टोटका है कि मिर्ची, लाल मिर्ची, ये नींबू मिर्ची टांगते हैं उसमें हरी मिर्ची होती है, ये लाल मिर्ची, पकी हुई लाल मिर्ची, ये लाल मिर्ची, नमक साथ में लेना, साथ में कोई तो भी और चीज लेना, और जिस लड़के को, बच्चे को, छोटे बच्चे को नजर लगी है उस पर से उतार कर डाल देना अंगारों पर। अगर आप मिर्ची अंगारों पर डालते हो तो वो रुक रुक कर जलती है और आपको बहुत छींकें आती है। अगर इसके साथ में कोई ज्वालाग्रही पदार्थ है, बाल है, कागज है, ऐसी कोई चीजें इसके साथ में है और आप डालते हो, एकदम से अंगारों से आग भड़कती है और मिर्ची जल्दी जल्दी जल जाती है।
कम छींकें लगती हैं। यही उसके पीछे का कारण है। जब आपके बच्चे को नजर नहीं लगी है, ये प्रयोग कर कर आप देखिए, आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसका नजर से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बातें क्या है, चम्मच देना। और दूसरी बातें क्या है, अलग अलग जो प्रयोग है, ये प्रयोग अभी मैं कर कर नहीं बताऊंगा, ये आपको घर में करना है। ऐसा चम्मच लेते हैं, उसको धागा लपेटते हैं। मैंने कलरफुल धागा लिया, जनरली व्हाइट धागा पे इसको लपेटते हैं। कलरफुल लिया ताकि आपको दिखे अच्छे ढंग से। इसमें दूध लेते हैं। बीच में दूध लेने के बाद में कोई भी ज्वाला के ऊपर, मोमबत्ती के ज्वाला के ऊपर, कोई भी ज्वाला के ऊपर इसको जलाते हैं। हाथ में ऐसा पकड़ के रहते हैं, नीचे से ज्वाला लगी है, दूध जल रहा है। और पूरा का पूरा दूध जलने के बाद में माए बोलती है कि क्या नजर लगी थी, क्योंकि ये उतार कर किया है ना सर, क्या नजर लगी थी कि पूरा दूध जल गया लेकिन धागा नहीं जला। अब ये धागा इस साइड से जलता नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो स्टील का चम्मच है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये जो धागा है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट साथ में होते हैं, तो पूरी की पूरी उष्णता खींचने का काम, पूरा का पूरा टेम्परेचर खींचने का काम जो होता है, आग खींचने का जो काम होता है, वो ये स्टील का चम्मच करता है। आप स्टील का चम्मच हाथ में पकड़ करो, ये दूध जलने तक शायद ये चम्मच बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा। जैसे ही जो दूध खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा चम्मच वो आग खींचना शुरू करेगा। इसलिए इतना गर्म होगा कि आप हाथ में पकड़ नहीं पाओगे। तब तक तो ये धागे को बिल्कुल कुछ जो जलता नहीं है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल आग को खींच नहीं रहा है, इसलिए जल नहीं रहा है। जब आपका चम्मच इतना गर्म हो जाएगा कि आपको हाथ में पकड़ना मुश्किल है, उसके बाद में ही ये धागा आग पकड़ेगा और फिर जलना शुरू करेगा। लेकिन तब तक तो हम रुकते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि पूरा का पूरा दूध जल गया लेकिन धागा नहीं जला, क्या नजर लगी थी। और एक प्रयोग है, थोड़ी देर बाद मैं कर कर बताऊंगा आपको। ये जैसे ही मेरा आपसे पहला सेशन खत्म हो जाएगा, प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू होगा, तब वो दोनों प्रयोग मैं आपको कर कर बताऊंगा। गांव गांव में क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके बीच में एक जगह तैयार करते हैं, आसपास गोबर लीप कर उसमें पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ने के बाद में उसमें एक दिया रखते हैं और दिए पर घाघर, मटका उल्टा रख देते हैं। अब ये जो घाघर होती है, मटका होता है, वो नजर उतारने के बाद उस पर उल्टा रखते हैं। उल्टा रखने के बाद में ये जो वहां पानी है गोबर के अंदर जमा हुआ, वो ऊपर चला जाता है। अरे बाप रे, क्या नजर लगी थी, सब पानी ऊपर चला गया। एक प्रयोग है जिसके बारे में माए बहुत ही अस्वस्थ होती है, इसलिए मैं डेलिबरेटली उसका उल्लेख यहां करूंगा। बच्चा बहुत छोटा है, 4-5 माह का है, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता है, रो रहा है, रो रहा है। दूध पिलाया, बहुत प्रयास किया, इसके बावजूद रुकता नहीं है। फिर घर की कोई व्यक्ति कहती है इसकी नजर उतारो। फिर मां क्या करती है, एक बड़ा दिया 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 दिए में एक बड़ी बाती बहुत बड़ी होती है, जिसको महाराष्ट्र में काकड़ा कहने की प्रथा है। काकड़ा, बड़ी बाती, ये बड़ी बाती जलाकर लाते हैं और बच्चे के सामने लाने के बाद ही बच्चा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। आप छोटे बच्चे को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, आपके ध्यान में आएगा कि बच्चा रो रहा है। जब रोता है तो वो आंखें भींच लेता है, आंखें खुली कर रखकर वो रो नहीं सकता है, ये उसकी मर्यादा है। जैसे ही ये बातें उसके सामने आती है, इतनी बड़ी ज्वाला उसने कभी इतने नजदीक से नहीं देखी है, वो पूरी आंखें खोलकर उसको देखने लगता है। जैसे ही पूरी आंखें खोलकर उसको देखने लगता है, उसका ध्यान बढ़ जाता है, आंखें भी पूरी तरह खुलता है, इस कारण उसका रोना रुक जाता है। फिर मां उसको वो दिए में जो भी तेल होता है, घी होता है, उसका टीका लगाती है, फिर उसको घुमाना शुरू करती है। अब बच्चे अभी अपनी आंख, वो जैसे जैसे बाती घूम रही है, ज्वाला घूम रही है, उसके साथ में बच्चा भी अपनी आंख घुमा रहा है। अभी आप बैठे बैठे अपनी आंख ऐसी गोल गोल घुमा कर देखो,
इतने सालों से आप अपने आंखों का उपयोग कर रहे हो, आपकी आंखों की मसल्स बहुत स्ट्रांग बन चुकी है, इसके बावजूद अगर 10-12 बार आप घुमाते हो तो आपको चक्कर आनी शुरू होती है। वो बच्चा तो बेचारा 4-5 माह का है, 3-4 माह का है, अभी अभी उसने आंख का उपयोग करना शुरू किया है, उसकी मसल्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो जैसे ही 4-5 बार आंख घुमाता है उसको चक्कर आती है और घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि माह का शुरू ही है। तो वो आंख घुमाते घुमाते चक्कर आने के कारण सो जाता है। हम उसको चक्कर लगाकर, यानी उसके आंखों को चक्कर लगाकर सुलाते हैं और कहते हैं क्या बुरी नजर लगी थी, उतारने के बाद बच्चा सो गया, इतना रो रहा था। मित्रों, ये जो भी नजर उतारने वाले जितने भी प्रयोग है, आप सब कर देखिए। जब किसी बच्चे को नजर नहीं लगी, आपको ध्यान में आएगा कि ये प्रयोग सही है, उसके पीछे का साइंस सही है, लेकिन उसका नजर लगने से कोई संबंध नहीं है। ना ही आपको कभी नजर लगती है। महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, उनमें बहुत बड़े बड़े संत हो चुके हैं। उनमें एक संत ज्ञानेश्वर जी भी रहे हैं। वो कहते हैं, मंत्रची वैरी मरे तर का बांधावी कट्यारे। मंत्र से अगर शत्रु को मारा जाना संभव होता तो कोई भी शूर पुरुष अपने शरीर पर कट्यार, तलवार क्यों लेकर घूमता? वो तो मंत्र से ही अपने शत्रु को मारता, तलवार का, कट्यार का उपयोग नहीं करता। 700 साल पहले उन्होंने कहा है कि मंत्र से कुछ होता नहीं है। मित्रों, ये दो प्रयोग तो मैं प्रश्नोत्तर के दरमियान आपके सामने करूंगा। केवल इतनी ही बात करूंगा कि इस दुनिया में मंत्र तंत्र करने की क्षमता किसी में नहीं होती है। नींबू के जरिए हो, काली गुड़िया के जरिए हो, और भी किसी साधनों के जरिए आपका कोई भी मंत्र के द्वारा नुकसान नहीं कर सकता है। अगर आपने सजेशन नहीं स्वीकारने का ठान लिया तो मंत्र का आप पर कोई भी परिणाम नहीं हो सकता है। नजर लगना यह भी अंधविश्वास है। नींबू मिर्ची हमारे घर पर टांगना, हमारे व्हीकल्स पर टांगना, जितने भी व्हीकल्स के अपघात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, आप देखिए उसको नींबू मिर्ची टंगी होती है, फिर भी अपघात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। उसका कोई संबंध एक्सीडेंट से नहीं है। यह केवल अंधविश्वास है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना विरोधी कानून बनाया है, जिसका हर शब्द फाइनल करने में मेरा हिस्सा रह चुका है। 2013 से यह महाराष्ट्र में कानून लागू है। यह कानून बहुत ही कड़ा है। अगर यहां जो अपराध तय किए गए हैं, ऐसी कोई कृति, कोई एक्शन करता है, तो उसको कम से कम शिक्षा 6 माह कारावास से लेकर तो 7 साल तक के कारावास की शिक्षा है। और उसके साथ में जो दंड का प्रावधान है वो 5,000 से 50,000 तक है। लेकिन मिनिमम शिक्षा जो है वो 6 माह कारावास एंड 5,000 रुपए का दंड, यानी कम से कम उसको 6 माह कारावास में जाने पड़ेगा। ये जो कानून है ये बहुत ही कड़ा है, कॉग्निजेबल है। पुलिस के पास कंप्लेंट जाने के बाद पुलिस को एफआईआर दाखिल करनी ही होती है। नॉन बेलेबल है, बेल वहां से नहीं मिलती, वो बेल लेनी पड़ती है कोर्ट से। इसमें जो अनुसूची है वही कानून का हिस्सा है सही माने में। अनुसूची में 12 चीजें कही गई है। ये जो 12 कृतियां 12 आंकड़ों के साथ में कही गई, वो अगर कोई भी करता है, कृति एक्चुअली करता है, या फिर उसको प्रोत्साहन देता है, या फिर उसका समर्थन करता है, या फिर उसका प्रचार प्रसार करता है, ये भी कानूनन अपराध है। उसको भी इक्वल शिक्षा इसमें दी गई। इसमें अनुसूची में 6वां कलम है, अगर कोई व्यक्ति किसी पर करनी करता है, यानी जादू टोना करता है, टोटका करता है, टोनही करता है, ऐसा अगर आरोप करता है, या फिर मेरे जानवर का, गाय का, भैंस का दूध गायब किया ऐसा आरोप करता है, या फिर इसकी नजर बुरी है और इन्हें नजर लगाई, इसकी नजर लगती है ऐसा आरोप करता है,
या फिर ये व्यक्ति सफेद पैर की है, इसके कारण नुकसान होता है, अवलक्षणी है, इस ढंग का कोई अगर आरोप करता है तो ये कानूनन अपराध है। केवल कहना कानूनन अपराध है। इसमें 8वां एक कलम है अनुसूची में, उसमें अगर कोई भी आपको किसी भी कारणवश धमकी देता है कि आपका नुकसान होगा या फिर आपके घर में मृत्यु संभव है, तो उसके लिए भी कानून लागू होता है और उसके लिए भी ये प्रावधान है 6 माह से लेकर 7 साल की सजा का। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जादू टोना करता है, करनी करता है, मंत्र तंत्र करता है, ऐसा आरोप करता है और उसके साथ में उसको मारपीट करने की कोशिश करता है या फिर किसी ढंग से उसको तकलीफ देने की कोशिश करता है, तो वो भी कानूनन अपराध है। इसी ढंग का टोटका टोरही कानून छत्तीसगढ़ में है। केवल उसमें कहना अपराध नहीं है, एक्चुअल एक्शन लेना, किसी को मारना पीटना वगैरह वगैरह अपराध है, इतना ही फर्क है। ये बहुत ही कड़ा कानून महाराष्ट्र में है। मित्रों, ये कानून पूरे देश में होना चाहिए और ये जो सब कुछ टोटके टोने वाले, चमत्कारी समाधान वाले जो भी है सबके सब वीडियोस, उस पर भी ये कानून लागू होता है, क्योंकि इन चीजों का समर्थन करना, इन चीजों का प्रचार और प्रसार करना, ये भी कानूनन अपराध है। तो ये भी बात मुझे आपके सामने रखनी है। ये सभी अंधविश्वास है, इसमें कोई दम नहीं है, मैंने बात तो कही है। इसके बावजूद आप में से किसी को लगता है कि नहीं, मंत्र में ताकत होती है, क्षमता होती है, किसी का नुकसान किया जा सकता है, बुरी नजर होती है, तो उसके लिए अपना 25 लाख रुपए का प्राइज है। आप इस बात को सिद्ध करने के लिए उस महापुरुष को लाइए, मांत्रिक को लाइए, जो भी है उसको सामने लाइए, हमारे सामने, हमने जांच करने के बाद एक बार सिद्ध कर बताइए, उसको हम सीधा सीधा 25 लाख रुपए का प्राइज देंगे। हमारी केवल शर्त इतनी है कि कोई अगर मांत्रिक मंत्र से हम में से किसी कार्यकर्ता को मारकर गिरा सकता है तो भी इसके लिए हम तैयार हैं। शर्त हम केवल इतनी रखेंगे कि उसने दी हुई कोई चीज नहीं खाएंगे। अब विष देकर, पॉइजन देकर तो कोई भी किसी को मार सकता है, इसका मंत्र से क्या संबंध। चाहे उतने मंत्र डाले, हम में से किसी का शर्तिया नुकसान कर कर बताए, उसको भी 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। ये तथ्यहीन बात है। ऐसी बातों पर आप विश्वास नहीं रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, अगर इन चीजों पर आप विश्वास रखते जाओगे, अपने घर पे, घर के डोर पर सामने नींबू मिर्ची टांगते रहोगे, दुकानों पर नींबू मिर्ची टांगते रहोगे, तो इस अंधविश्वास में आप धंसते जाओगे। ये ज्योतिषी है, मांत्रिक है, बाबा लोग हैं, इन सब लोगों के शोषण के आप शिकार बनते जाओगे और अपनी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा दुभर होती जाएगी। ये भी हमने समझ लेना चाहिए। इस सब शोषण से बचो, दूसरे अपने साथियों को बचाओ। इतना ही आह्वान मैं इस निमित्त से आपके सामने रखूंगा और यहां रुकूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।